गरीब पिता का मंत्र था, कड़ी मेहनत करो, अच्छे अंक लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। लेकिन अमीर पिता ने दुनिया को अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा, पैसे का अध्ययन करो, उसके रहस्यों को जानो और उसे तुम्हारे लिए काम करने दो। यह मानसिकता में बदलाव है जो कियोसाकी की वित्तीय दर्शन का आधार है और असली वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रखता है। अमीर पिता का सबसे शक्तिशाली सबक, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर। संपत्तियां आपके जेब में पैसे डालती हैं, आपकी संपत्ति बढ़ाती हैं। देनदारियां दूसरी ओर अक्सर संपत्ति के रूप में प्रच्छन्न होती हैं, लेकिन वे आपके वित्त को खींचती हैं। संपत्ति प्राप्त करना यही अमीरों की प्राथमिकता है, जबकि कई लोग देनदारियों को संपत्ति समझकर फंस जाते हैं। इस अंतर को समझना सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने की कुंजी है। सेटिंग्स: मेल वॉइस ओवर, हिंदी एक्सेंट, सीरियस एंड मोटिवेशनल टोन। संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति वह चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि देनदारियां वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के लिए, एक किराए का मकान एक संपत्ति हो सकता है क्योंकि यह आपको किराया आय प्रदान करता है, लेकिन वही मकान अगर आप उसमें खुद रहते हैं और उस पर कर्ज है तो यह एक देनदारी हो सकता है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। इसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। संपत्ति प्राप्त करने के लिए निवेश, बचत और सही वित्तीय निर्णय लेना आवश्यक है। याद रखें, संपत्ति का निर्माण धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की कुंजी है सही वित्तीय योजनाओं का पालन करना और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। नियमित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें समायोजित करें। निवेश करते समय विविधता को अपनाएं और जोखिमों को समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप में निवेश करें ताकि आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ा सकें और बेहतर निर्णय ले सकें।